अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। वो इसलिए कि तीनों कोर्ट्स के अंदर इमरान के मुकदमात चल रहे थे, तीनों के ऊपर समातें हुई। और स्पेशली अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से इमरान को काफ़ी ना कहें बल्कि शदीद का लफ्ज़ मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा कि इमरान को शदीद मायूसी हुई है आज सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो इमरान रिलीफ पिछले 1-2 हफ्तों से चाह रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो रिमार्क्स दिए 9 मई के वाक़े के ऊपर, वो काफ़ी अहम है। क्या उन्होंने रिमार्क्स दिए और दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन ने क्या आर्गूमेंट किया, क्या इस्तदा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। लेकिन एक और अहम खबर के तोशाखाना केस जो है उसके अंदर अब इतनी प्रोसीडिंग हो चुकी हैं, केस से इतने मराइल जो है वो तहकीकात ने तय कर ली हैं कि अब यानी कि 2-3 दिनों के अंदर ही इमरान को इसके अंदर जो है वो केस का फैसला सुनवाया जा सकता है। और अगर फैसला इमरान के खिलाफ आता है तो आप देखेंगे कि इमरान को फौरी तौर पर नाअहल भी किया जा सकता है और इसकी वजह से उन्हें जेल के अंदर भी भेजा जा सकता है। चूँकि इमरान खान ने उस जो सेशन कोर्ट है उसके अंदर जो उनका ट्रायल चल रहा है, फौजदारी मुकदमा है, तो उसको रोकने के लिए, उसकी प्रोसीडिंग को रोकने के लिए इमरान ने तकरीबन लगभग 8 एप्लीकेशंस, 8 दरख्वास्तें जो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सबमिट कर रखी हैं। और उनके ऊपर भी फैसला महफूज हो गया है। वो फैसला जो महफूज हुआ है कल सुनाया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक हमारी गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इससे आपके ऊपर जो है वो कोई मुश्किल पेश आपको नहीं आएगी। और दूसरी बात कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो काइंडली बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपर जो है वो पहुँचती रहेगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं जी सिविलियन कोर्ट का, जो सिविलियन का ट्रायल की बात है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, कैसे इमरान को मायूसी हुई, शदीद किस्म की मायूसी सुप्रीम कोर्ट से, वो आपको बताते हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो सिविलियन का जो ट्रायल है ये 9 मई वाक़े की वजह से हो रहा है आर्मी कोर्ट्स के अंदर, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो बेसिकली इनडायरेक्टली तौर पर ये जो पटिशन्स एतजाज़ एहसन ने और दीगर जो पटिशनर हैं उन्होंने जो पटिशन्स दायर की हुई हैं, ये बेसिकली इसलिए हैं कि जो इमरान के जो वर्कर्स हैं जो 102 के करीब जो वो जेल के अंदर बंद हैं, जिनका आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होगा, तो उनको बचाने के लिए तो इनडायरेक्टली तौर पर इसका तल्लुक जो है वो इमरान खान के साथ ही, इमरान की जमात के साथ ही है। तो इसके अंदर आज चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। क्या रिमार्क्स दिए हैं वो आपको बताते हैं कि 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए। चीफ जस्टिस ने ये फरमाया है फ़ौज की जो है वो तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। तो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज उनको जाके ख्याल आया है, हाँ भाई फ़ौज ने तो बड़े तअम्मुल का मुज़ाहरा किया है, जैसे उनको उकसाया गया, जैसे उनकी जो वो इमलाक और तनसीबात के ऊपर जो है वो हमला किया गया, जैसे उनको चैलेंज किया गया, गेट तोड़कर, दीवारें तोड़कर अंदर जाके आग लगा दी गई, तो जो कमाल मुज़ाहरा किया है उन्होंने बर्दाश्त का, तो ये मेरे ख्याल में काबिल तारीफ़ है। आज जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ख्याल आया और उन्होंने इसके ऊपर जो वो तारीफ़ की है। पाक फ़ौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इमरान अगर पाक फ़ौज अवाम के और पाकिस्तान के दिफा के लिए है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान इस फ़ौज से जाके क्या फ़तह करना चाह रहे थे। यानी कि फ़ौज के जो उस इदारे के ऊपर उन्होंने हमला किया, जो इदारा पाकिस्तान की अवाम का और इस मुल्क का मुआफ़िज़ है, उसके ऊपर हमला करके इमरान क्या फ़तह करना चाह रहे थे, ये समझ नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मेरे ख्याल में पूछना भी चाहिए इमरान को बुला के कि आपने क्यों हमला किया। आपने ये तो नहीं आप कह सकते कि हमने हमला नहीं किया, वो कोई और थे। ओ भाई, आपने इस प्रॉपर तरीके से एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर फ़ौज की जो तनसीबात और इमलाक थी सिर्फ उन्हीं को मखसूस करके आपने टारगेट किया। तो इसकी बड़ी वजह क्या थी, आप इनको फ़तह करके आप क्या चाहते थे, आप पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि काश चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनसे आज ये सवाल भी करते। एतजाज़ एहसन ने जब ये कहा कि मुजाहिरीन को गोली क्यों नहीं मारी, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान फरमाते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे शदीद रंज हुआ इसके ऊपर। फ़ौज को किसी भी गैर आईनी इक़दाम से रोकेंगे, हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे। तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो फरमाया कि हम जो है वो आइन और पाकिस्तान का जो है वो दिफा करेंगे, तो इसलिए इन्होंने शायद में ये कहा कि फ़ौज को हम जब वो किसी भी गैर आईनी इक़दाम से बाज रखेंगे। वो इसलिए कहा गया क्योंकि एतजाज़ एहसन ने ये कह दिया था कि जो फ़ौज के ऊपर जब इन्होंने हमला किया बलवाइयों ने, जब वो गेट तोड़े गए, दीवारें फैलांगी गई, आग लगाई गई, तो इनको गोली क्यों नहीं मारी गई। और बेसिकली तरीके इंसाफ भी यही चाहती थी कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोपेगेंडा उन्होंने तैयार किया हुआ था कि जैसे ही लोग जाएंगे, लोग जो है वो आवाज़ बाख्ता किए हुए जाएंगे, वो तो उन्होंने आग लगा देनी है। और आगे से जब फ़ौज रेजिस्ट करेगी तो इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो खाना जंगी बढ़ेगी,
खून रेजी होगी तो उसके बाद में फिर फ़ौज का जो वो तख्ता उलट सकूंगा, या फिर अपनी मनपसंद जो नताइज होंगे अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ अपॉइंट करने की कोशिश करूँगा, या फिर फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिश की जाएगी। ये देखें, हम सिविलियन थे, हम निहत्ते थे, हमारे ऊपर इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, इतने लोगों को इन्होंने जो वो जान से मार दिया, और दुनिया को ये पैगाम दिया जाता कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी बुरी है जिन्होंने अपने ही मुल्क के शहरियों के साथ किया कैसे उनकी खून रेजी की। तो बेसिकली ये तरीके इंसाफ का अपना एक प्लान भी था, जो कि प्लान उनका फ्लॉप हो गया, और फ्लॉप होने की सूरत के अंदर आप इमरान खान, उनकी जमात इस कदर मुश्किल के अंदर है कि जमात तितर बितर हो गई है। इमरान तन तनहा खड़े हैं, पार्टी के अंदर से दो पार्टियां जो बरामद हो गई हैं। एतजाज़ अहसन ने कहा जजेस की चूँकि छुट्टियां चल रही हैं और कुछ जजेस जो वो गैर हाजिर हैं, कुछ बीमार हैं, तो इसके ऊपर एतजाज़ अहसन ने कहा जी छुट्टियों को मनसूख करें और सब जजेस को बनाएं, आज ही फैसला करें। बड़ी जल्दी है एतजाज़ अहसन को, इन्हें पता है कि उधर जो लोग कैद किए हुए हैं उनका तो आर्मी एक्ट के तहत जो वो ट्रायल होगा आर्मी कोर्ट्स के अंदर होगा, तो उनका उधर ट्रायल हो जाएगा। इधर फौज जो वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो छुट्टियों के ऊपर है, तो यूँ 1-2 महीने जो वो बीच में ही लटकते हम रहेंगे और मामला जो है वो इमरान की पहुंच से दूर हो जाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, और इमरान का भी ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तब तक जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए बड़ी उजरत के अंदर इन्होंने डिमांड की, और ये जो इन्होंने इस्तदा की इसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया, और जो प्रोसीडिंग थी इसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान जो रिलीफ लेना चाहते थे उसके अंदर बुरी तरह इमरान नाकाम हो गए हैं। अब अगर बात की जाए तोशा खाना का वो केस है जिसके अंदर इमरान के जितने भी केसेस हैं उन सब से जो फास्ट आगे बढ़ रहा है, जिसके डेली बेसिस के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, डेली बेसिस के ऊपर जो वो इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ही उनके खिलाफ जो वो फैसला आ जाएगा, और जब फैसला आ जाएगा तो इसको उनको जब वो प्रायरास नाअहली का भी सामना करना पड़ सकता है, और जेल भी उन्हें हो सकती है। अगर जेल ना भी हुई तो इमरान सज़ा याफ्ता हो जाएंगे, वो नाअहल हो जाएंगे, वो मुजरिम डिक्लेयर्ड हो जाएंगे। और जब तक नए इलेक्शन होते हैं तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर इमरान जो है वो मुजरिम साबित हो जाएंगे, उनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुख्तलिफ सज़ाएँ भी हो सकती हैं। अब इमरान खान ने जो उन्होंने गवाहों की लिस्ट दी थी, 4 गवाह थे, तो उनके हवाले से जब वो कोर्ट के अंदर उन्हें भेजा गया तो कोर्ट के अंदर वो गवाहों को जो है वो कोर्ट ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। सेशन कोर्ट ने कहा नहीं जी, इन्हें हम नहीं सुन सकते, गवाहों को उन्होंने इजाज़त नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी कि जो तोशा खाना के केस के अंदर इमरान ने जो गवाह लाए थे बेसिकली जो इमरान खान गवाहों के केस से मुतल्लिका, मतलब जो केस है केस से रिलेटेड वो नहीं थे, उनके रिलेटेड होने को जो है वो इमरान साबित नहीं कर सके, क्योंकि जिन गवाहों को लाया गया था उसके अंदर जो है वो एक टैक्स कंसल्टेंट था, दूसरा जो है वो अकाउंटेंट था, तो इनका बराह रास्त कोई तल्लुक नहीं था तोशा खाने के मामले से। तो कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि ये मामला टैक्स का नहीं है, ये अकाउंट्स की छानबीन का नहीं है, ये मामला है तोशा खाना से चीज़ें जो है वो उठा के उनको बेचना, उनको बेचने के बाद उनकी जो वैल्यू आपने हासिल की, जो पैसा हासिल किया, उनको आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया। बड़ा सॉफ्ट और सिंपल सी केस है, और आप उन लोगों को उठा के ले आ रहे हैं जिनका इस केस से कोई तल्लुक ही नहीं है। फ़र्ज़ किया जो शख्स पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के अंदर कोई वाक़या हो जाता है, तो जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, कत्ल पाकिस्तान के अंदर हुआ है, तो बाहर वाला शख्स तो आके गवाही नहीं देगा ना, हाँ कि भाई मैं तो देख रहा था, मेरे सामने ये हुआ है। जो वहाँ पे मौजूद होंगे, जो उससे रिलेटेड होंगे, उन लोगों से गवाही ली जाएगी। और यही मामला है तोशा खाना का। तोशा खाना के अंदर कैसे चीज़ें किसने कब कैसे बेची, और इन्होंने अपने जो एहसास थे उसके अंदर उस रकम को डिक्लेयर क्यों नहीं किया, ये अहम सवाल है। लेकिन इमरान इस चीज़ को घुमा रहे हैं, मुसलसल घुमा रहे हैं, और इस कदर घुमा रहे हैं कि घुमा के थक गए हैं, लेकिन उनकी अब जो है वो कुछ भी नहीं चलती। 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू कर चुके हैं कि इस ट्रायल को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनकी 8 पिटीशंस हैं। एक पिटीशन तो इन्होंने आज ही जो है वो दायर की, और उसके ऊपर भी फैसला महफूज हो गया है। वो पिटीशन ये थी कि तोशा खाना का फौजदारी जो केस है काबिल समात होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला जो महफूज हो गया है। वो आज की इनकी पिटीशन ये थी कि ये जो आज जो गवाहान थे, गवाहान को पेश होने नहीं दिया गया, गवाहान को जो है वो अदालत ने तलब उन्होंने किया ही नहीं, तो ये क्यों नहीं हो रहा कि गवाहान जो है उनको पेश होना चाहिए था, उनकी गवाही जो है वो ले लेनी चाहिए थी जो है वो सेशन कोर्ट को, लेकिन नहीं ली गई। तो इसके ऊपर भी फैसला महफूज हो गया। और उसके अलावा 7 दरख्वास्तें अलग भी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वो आर्डर जारी किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम दरख्वास्तों को मिलाए एक साथ, और एक साथ उसके ऊपर जो वो फैसला दे, और फैसला महफूज हो गया है। अब देखना ही है कि एक महफूज फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो कल इसको जो है वो रिलीज़ करती है, कल फैसला सुनाती है, या फिर इसको डिले किया जाएगा कुछ दिन, और कुछ दिन के बाद जो है वो इसके ऊपर जो है तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। आज तरीक़ इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने आर्गूमेंट भी किया है इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद फ़ारूक से
कि उन्होंने शिकायत की है कि जो सेशन कोर्ट है उसके अंदर जो है वो बड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, बड़ी जल्दी हमारे केस को निपटाया जा रहा है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये जो है वो कहा है कि आप जो रोज़ाना प्रोसीडिंग हो रही है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, क्या आप उसकी वजह से शिकायत कर रहे हैं? तो मैं तो ये समझता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हर केस की जो वो प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ताकि कोर्ट्स के अंदर जो मामलात पेंडिंग हैं, इतने ज़्यादा केसेज हैं, लाखों केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो भी केस ताकि हल हो सकें। तो ये आज का वो दिन था इमरान के लिए काफ़ी कड़ा दिन, कि जो हर आने वाला दिन इमरान खान को उनकी सज़ा, उनकी जेल और उनके इंजाम के बिल्कुल करीब तर करता जा रहा है। और ऐसे सिनेरियो के अंदर इमरान खान को जो रिलीफ मिल रहा था कोर्ट्स के अंदर से, वो भी मिलना बंद हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो प्रोसीडिंग थी मिलिट्री एक्ट के तहत जो सिविलियन के ट्रायल है, उसके ऊपर गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए जो है वो उसको अल्तवा में डाल दिया गया है। और अब ये देखना है कि इमरान खान के लिए आने वाले जो 2 दिन हैं उसके अंदर इमरान के साथ क्या होता है। क्या 2 दिन के अंदर अंदर ही सेशन कोर्ट ये फैसला जारी कर देगी कि इमरान खान को जो है वो सज़ा हो जाएगी या नहीं।